हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आज हम बात करेंगे क्वाड्रेचर की, क्षेत्रकलन की, जो बीए बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में आता है और इंटीग्रल कैलकुलस की बुक से लिया गया है। आज इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी और एमएससी में हायर मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आपको वो सभी वीडियो मिलेंगी जिनको आप ढूंढ रहे हैं, जो बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में समझाई गई है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आपको कई वीडियो ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको देख करके कुछ सीख सके। तो चलिए चलते हैं हम अपने इस वीडियो की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए लूप ऑफ द कर्व, वक्र के लूप का क्षेत्रफल ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट्स, लूप का मतलब यहां पर एक बंद आकृति से होता है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो कर्व हमको दिया हुआ है, हमें इसका पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि हमें ये पता चल सके कि बंद आकृति कहां पर बन रही है और हमारे पास कहां से लेकर कहां तक का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें x की जगह पर कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी जिसके रेस्पेक्ट में हमें y की वैल्यूज प्राप्त होंगी और उनसे हम एक डायग्राम यहां पर बना सकते हैं। देखिए, माना लिमिट निकाल रहे हैं हम। सबसे पहले माना x इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए x इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो ये राइट साइड की जो पूरी टर्म है ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू यहां पर हमारे पास 0 ही आएगी। तो इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया कि जो कर्व है वो 0,0 से गुजरेगा। इसके अलावा अगर हम x इक्वल टू a लेते हैं तो देखिए यहां पर जब x की जगह पर a पुट करेंगे तो a माइनस a से भी राइट साइड का जो पक्ष है वो शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो भी y की वैल्यू 0 आनी है स्क्वायर रूट होकर के। तो हमारे पास दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो a,0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास x और y की दो कोऑर्डिनेट आ गए जिनसे हम इसका कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से बनेगा। तो हम एक कर्व बना लेते हैं। पहले देखिए कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। x और y अक्षों को बनाते हैं। मान लिया हमने कि ये x अक्ष हो गया, ये मान लिया y अक्ष हो गया। अब हमारे पास एक पॉइंट है 0, 0, तो हमें मालूम है कि ये x हो गया और ये y पॉइंट हो गया। यहां पर पॉइंट होता है O, यानी कि ये 0, 0 बिंदु होता है इस जगह पर। तो 0, 0 निर्देशांक है इस जगह। और हमने मान लिया कि यहां से लेकर कुछ दूरी पर, जैसे इस जगह पर a हो रहा है, O से लेकर और यहां तक के बीच की दूरी a है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा x अक्ष के ऊपर है, इसलिए y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा और x की दूरी हमने a मान ली। यानी हमारा जो वक्र है वो एक तो O बिंदु से गुजरेगा और एक इस बिंदु से गुजरेगा, इसको हम a नाम दे देते हैं। तो O और A से गुजरेगा। तो हम इसको सीधा नहीं मिलाएंगे। अगर हम इसको सीधा मिला देते हैं तो रेखा बनेगी, जबकि हमको इसका वक्र बनाना है तो ये कुछ उठ करके आएगा इस तरीके से और वापस यहां मिल जाएगा। और दूसरी चीज कि जो वक्र है उसमें y की घात सम है, y की घात 2 है। तो अगर y की पावर सम होती है तो वक्र x अक्ष के प्रति सममित होता है। और सममित का मतलब होता है कि x अक्ष के ऊपर जैसा होगा वैसा ही x अक्ष के नीचे होगा। ठीक है, तो देखिए जैसा x अक्ष के ऊपर हमने बनाया है वैसा का वैसा ही x अक्ष के नीचे अगर हम बना लेंगे तो ये एक बंद आकृति हो गई और इस बंद आकृति का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये बंद आकृति हो गई। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्षेत्रफल निकालने की जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपने पिछले वीडियो में देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक है, तो
तो आप उसे देख सकते हैं और अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ताकि ये जो एग्जाम्पल है क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका है वो आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पर होता क्या है कि हम जो भी लिमिट काम में लेते हैं हमेशा उसके ऊपर का एरिया आता है। जो भी लिमिट हम काम में लेंगे हमेशा उसके ऊपर का एरिया आएगा, और जो वक्र काम में लेंगे उसके नीचे का आता है एरिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एक्स अक्ष का बिंदु 0 ओ बिंदु पर और ए बिंदु पर एक्स अक्ष का पॉइंट है ए, अगर 0 से लेकर ए तक अगर हम लिमिट लेते हैं तो उसके ऊपर ऊपर का एरिया आएगा, और ऊपर जो ये कर्व है इसको काम में लेते हैं तो इसके नीचे का आएगा। यानी कि 0 से a के बीच में हमारे पास x अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल आ जाएगा। जबकि हमें एक लूप का एरिया फाइंड आउट करना है, तो लूप का मतलब बंद आकृति है तो बंद आकृति के लिए हमको नीचे वाला एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हम उसको दुगना कर देंगे, ऊपर वाला जो एरिया होगा उसको दुगना कर देंगे। तो दुगना करने से क्या होगा कि पूरे लूप का एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम आगे क्या करेंगे। तो एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है वो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, और फॉर्मूला होता है y dx, और इसको हमने कर दिया दुगना ताकि ऊपर और नीचे का दोनों का एरिया यहां से निकल सकता है। ठीक है, हमारे पास जो कर्व है वहां से हमको y की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट करनी है। हमारे पास वहां पर कर्व है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। यहां से हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन ए। तो ये हो गया 2 x इक्वल टू 0 टू a, y की वैल्यू हो जाएगी x अंडर रूट एक्स माइनस ए अपॉन ए और dx। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक बात क्लियर है। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए यहां पर हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। x की जगह पर कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पर पुट करें जिससे कि ये कोई फॉर्मूला बन जाए और इजीली हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो देखिए हम यहां पर x की जगह पर कोई फलन मान लेते हैं। ठीक है, ऊपर एक बार कर्व चेक कर लेते हैं क्या है। a माइनस एक्स लिख रहा है, यहां पर a माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब हम मान लेते हैं यहां पर x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। इसको पुट करने से क्या होगा कि जब हम x की जगह पर a साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो a कॉमन आ जाएगा और नीचे वाले a से कट जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर होकर हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dx बराबर 2a साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमको जो इंटीग्रेशन पहले दिया था वो कार्शियन फॉर्म में था और उसकी जो लिमिट थी x के रूप में थी। अब हमने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में चेंज कर लिया है, तो लिमिट भी थीटा की होगी। तो जो x बराबर 0 है उसके रेस्पेक्ट में थीटा की वैल्यू क्या आएगी। x बराबर 0 पर थीटा बराबर, देखिए यहां पर जब x बराबर 0 रखेंगे हम तो साइन थीटा की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट होकर के 0 हो जाएगी, और साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर ही होती है, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और x बराबर a, इसके ऊपर थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहां पर जब हम x की जगह पर a रखेंगे तो ये लेफ्ट और राइट साइड के जो a हैं वो कट जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में 1 बचेगा, और स्क्वायर रूट होकर के साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, और साइन थीटा की वैल्यू 1 90 डिग्री पर होती है, इसलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे 2। अब हम यहां पर नई लिमिट x इक्वल टू
जीरो, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 के बीच में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टू इंटू थीटा इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 2। देखिए एक्स स्क्वायर सबसे पहले आ रहा था, आगे एक्स आ रहा था स्क्वायर रूट होने पर, तो एक्स की जगह पर आ जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट में है ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन ए और डी थीटा, साइन थीटा डी साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से ए कॉमन आकर के ये कट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से बाहर स्क्वायर रूट उसका अगर हम लेंगे कॉस स्क्वायर का तो वो कॉस हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा आगे, देखिए ये 2a और a मल्टीप्लाई होकर 2a हो स्क्वायर हो गया, और 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर के बाहर 4a स्क्वायर हो गया, तो बाहर तो 4a स्क्वायर हो गया, और अंदर क्या रहेगा 0 से पाई अपॉन 2 लिमिट साइन स्क्वायर, और ये वाला जो साइन है लास्ट में ये मिलके हो गया साइन की पावर 3 करके हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। अब इसका इंटीग्रेशन हम बीटा गामा फंक्शन से कर सकते हैं। एक गामा फंक्शन का सूत्र है हमारे पास, देखिए गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, जीरो से 90 अगर लिमिट है, साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं गामा m प्लस 1 अपॉन 2 गामा n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 और अपॉन 2। ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला है। इसकी सहायता से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसको इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो लिमिट दोनों की सेम है। m और n की वैल्यू देख लेनी है हमको। m की वैल्यू यहां पर 3 है और n की वैल्यू 2 है, तो यहां पर 3 और 2 को m और n की जगह पर अगर हम रखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी। देखिए फोर ए स्क्वायर तो जो था वैसा का वैसा ही रह जाएगा। गामा के अंदर हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे 2, 2 प्लस 1 बटे 2 अपॉन 2, 3 प्लस 2 प्लस 2 और बटे 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है केवल। देखिए 4a स्क्वायर ऐसा कैसे ही हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 में 2 का भाग लगा दिया तो 2, तो गामा 2 की वैल्यू होती है गामा n प्लस 1 इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n। गामा से 1 कम होता है फैक्टोरियल के अंदर, तो यहां पर गामा 2 हो रहा है जो फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया इनटू यहां हो गया गामा 3 बटे 2, गामा 3 बटे 2 अपॉन में 2 और 3 और 2 5 और 2 7 बटे 2, तो ये हो गया गामा 7 बटे 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से हम इस 4 को काट देंगे तो ये तो 2a स्क्वायर हो गया। गामा 3 बटे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो अंदर बचेगा
1/2, तो वो 1/2 तो बाहर आ जाएगा और अंदर भी 1/2 रह जाएगा। तो 1 जब तक माइनस करते हैं जब तक कि अंदर 1/2 नहीं रह जाए या ऋणात्मक संख्या नहीं आ जाए, यानी जब तक पॉजिटिव संख्या रहती है तब तक 1 माइनस करते रहते हैं। तो अब नीचे 7/2 है गामा के अंदर, तो 7/2 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 5/2 बचेगा, तो ये 5/2 आ गया और गामा के अंदर भी 5/2 रहेगा। फिर 5/2 में से भी -1 किया तो 3/2 रह गया, तो वो 3/2 बाहर आ जाएगा और फिर अंदर भी 3/2 रह जाएगा। फिर उस 3/2 में से भी 1 माइनस किया तो 1/2 बचेगा, तो वो बाहर आ जाएगा और गामा के अंदर 1/2 रह जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ऊपर वाला जो गामा 1/2 है और नीचे वाला गामा 1/2 है, ये तो कट जाएगा। फिर ये 1/2 से भी 1/2 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 और 3 15, 5 तिया 15 और नीचे बटे में 4, तो 15/4 उल्टा हो जाएगा क्योंकि अपॉन में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा अब 2a² 4/15 उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा 8a²/15। तो इस तरीके से जो इंटीग्रेशन हमको दे रखा था उसका लूप का जो एरिया है वो 8a² = 15 हो गया। एरिया ऑफ लूप ऑफ द कर्व कितना आया है? 8a²/15। तो ये बिल्कुल आसान था। इस तरीके से हम किसी भी इंटीग्रेशन की सहायता से किसी भी कर्व का जो भी लिमिट हमको दे रखी होंगी उस लिमिट के अंदर उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और प्रश्न समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।